गाइस वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशु श्रीवास्तव और आज मैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे वो रेगुलर कर रहे हो या सोल से कर रहे हो या एमसी वेब से कर रहे हो, उन्हें मैं एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। तो एजुकेशन सब्जेक्ट का हमारा चैप्टर नंबर है 1 और यूनिट नंबर भी 1 है। तो गाइस इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो में कवर अप करा है। तो फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को इस वीडियो से पहले देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यह हमारी सेकंड वीडियो है। तो गाइस सेकंड वीडियो में हम शिक्षा का उद्देश्य और प्रक्रिया पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने शिक्षा का अर्थ और भी बहुत सारी बातें समझने की कोशिश की है। तो गाइस मैं यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आपको। मैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को और बीए वाले स्टूडेंट्स को और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। उन सारी वीडियोस का लिंक, उन सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी वॉच आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पोल साइंस पढ़ाते हैं, आपको इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और यहाँ पे ईवीएस वगैरह भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं आगे को। तो देखिए गाइज हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। शिक्षा का अर्थ फर्स्ट चैप्टर में यानी कि फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में पढ़ लेता, तो आप उसे वॉच आउट कर सकते हो। शिक्षा का उपयोग भी पढ़ लेता हमने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में, और शिक्षा की परिभाषाएं भी बहुत अच्छे से समझी थी। और साथ ही साथ हमने देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। शिक्षा का व्यापक रूप में भी अर्थ समझा था और शिक्षा का संकुचित अर्थ में भी अर्थ समझ लेता बहुत अच्छे से। तो अब हम इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे शिक्षा के उद्देश्य से। तो शिक्षा के उद्देश्य, पहले उद्देश्य का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। शिक्षा का मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा देता। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब क्या होता है मैं समझाने वाला था। तो शिक्षा का उद्देश्य को हम क्या कह सकते हैं, टारगेट भी कह सकते हैं। तो टारगेट, अगर मान लीजिए हम शिक्षा ले रहे हैं किसी से या शिक्षा किसी को दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्या बेनिफिट है, उससे क्या फायदे हैं, तो उसी को क्या हम कहेंगे, उद्देश्य। उसको क्यों कराया जाता है, शिक्षा क्यों ली जाती है या क्यों दी जाती है, तो आप समझ चुके होंगे उद्देश्य किसे कहते हैं। तो पढ़ते हैं एक एक करके सारे उद्देश्य। तो शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है वो है सामाजिक गुणों का भावी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। यानी कि मान लीजिए कि ये आपके पापा हैं और ये आप हैं और ये आपके आने वाले बच्चे हैं। तो आपके पापा में जो गुण होंगे समाज के लिए वो आप में आएंगे, फिर इसी टाइप से जो आपके अंदर गुण होंगे वो आपके बच्चे में आएंगे। तो शिक्षा का यही उद्देश्य है। ये सब शिक्षा के माध्यम से ही जाएगा। जब तक आपके पापा आपको सिखाएंगे नहीं तो वो गुण आप में कैसे आएंगे। तो इसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है ये। और इसी टाइप से आप जब तक अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे तो ये कैसे जाएंगे। तो शिक्षा का यही उद्देश्य है कि शिक्षा के जरिए आप ये सारे गुणों को आने वाली पीढ़ियों में, भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरण करते रहे, यानी कि ट्रांसफर करते रहे। तो आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट का मतलब। अब इस पॉइंट के बारे में थोड़ी बात और बातें जान लेते हैं, आइए समझते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम अपनी भावी पीढ़ी में अपना ज्ञान, चाल चलन, आचार विचार तथा रीति रिवाजों जैसे गुणों का स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, शिक्षा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि हम अपने रीति रिवाज का, अपने अंदर का ज्ञान का और जो हमारे आचार और विचार हैं उन सबको आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं आने वाली पीढ़ी में। तो आप समझ चुके होंगे। आपका शिक्षा का सेकंड उद्देश्य क्या है, आइए समझते हैं। समाज का विकास। देखिए गाइज, शिक्षा का सेकंड उद्देश्य जो है वो है समाज का विकास करना। कैसे, आइए समझते हैं इसको भी। शिक्षा के माध्यम से हम एक समाज को विकसित समाज बना सकते हैं जहां सब लोग बीच रहने तथा भाईचारे की भावना हो। तो देखिए गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कुछ, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। तो देखिए शिक्षा के माध्यम से हम समाज का विकास कर सकते हैं। एक समाज को, मान लीजिए एक नॉर्मल समाज है और एक विकसित समाज है। मान लीजिए हम नॉर्मल समाज में रहते हैं और विकसित समाज में क्या होगा, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, सब भाईचारे के साथ रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और जो नॉर्मल समाज होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी वगैरह सब होती है, जैसा कि आप देखते हैं। जहाँ पे शिक्षा वगैरह, शिक्षित लोग होते हैं, विकास वाले लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लड़ाई दंगे कुछ नहीं होता, सब भाईचारे के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प वगैरह करते हैं। तो ये आप समझ चुके क्या, ये चीज़ हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, समाज को अच्छा बना सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। तो सेकंड उद्देश्य हमारा क्या है, आइए समझते हैं। शिक्षा को हम क्यों प्राप्त करते हैं और क्यों देते हैं। तो उसका सेकंड उद्देश्य क्या है, शारीरिक विकास, यानी कि शरीर का विकास करना। मान लीजिए हमारी बॉडी है, इसका विकास करना, इसको अच्छा बनाना। किस तरीके से अच्छा बनाना, आइए समझते हैं क्या उद्देश्य है। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि का निर्माण होना ही शिक्षा कहलाता है। देखिए गाइज,
अरस्तु ये एक आप विद्वान मान सकते हैं, विद्वान यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे ये। तो इन्होंने शिक्षा को क्या कहा, शिक्षा वही है जो मान लीजिए स्वस्थ शरीर है, मतलब कि अच्छा हट्टा कट्टा शरीर है, बढ़िया एकदम तंदुरुस्त शरीर है, उसमें अगर स्वस्थ बुद्धि है तो उसी को हम शिक्षा कहेंगे। तो इनका कहने का क्या मतलब था, आइए समझते हैं। अर्थात खेल कूद व्यायाम तथा आसन शिक्षा के भाग हैं जिससे व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है। देखिए यहाँ पे अरस्तु यही समझाना चाहते थे कि अगर किसी व्यक्ति का स्वस्थ शरीर होगा तो उसकी बुद्धि भी बिल्कुल स्वस्थ होगी, बढ़िया होगी, और ये सब जो होता है ये सिर्फ शिक्षा के जरिए ही होता है। तो हम शिक्षा के जरिए शारीरिक विकास कर सकते हैं, किसी का शरीर का विकास कर सकते हैं। आप बोलोगे शिक्षा मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, मैं ये बात मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझा दिया। हमें किसी भी टाइप का ज्ञान मिल रहा है, चाहे हम व्यायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, व्यायाम मतलब योगा वगैरह कर रहे हैं, आसन मतलब कि हम किसी भी पोजीशन में खेल कूद रहे हैं, बैठ रहे हैं और खेल कूद कर रहे हैं, तो ये सब भी हमारी शिक्षा है। तो इसी से ही हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहता है, बढ़िया रहता है। तो ये आप समझ चुके हो शिक्षा का तीसरा उद्देश्य भी। अब चौथा उद्देश्य समझते हैं हम शिक्षा का। आइए तो मानसिक विकास। तो देखिए चौथा उद्देश्य क्या है शिक्षा का, मानसिक विकास, यानी कि मानसिक विकास, मानसिक आप समझते ही होंगे जैसे कि दिमाग का विकास करना। तो पढ़ते हैं इसके बारे में भी। यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ व विकसित होगा तो वह समाज में किसी भी व्यक्ति से कम नहीं होगा। तो देखिए गाइस कितनी बड़ी बात बोल दी यहाँ पे कि मानसिक विकास सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा का उद्देश्य, सबसे बढ़िया उद्देश्य है ये शिक्षा का। क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक नॉर्मल व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग बहुत बढ़िया है, जिसका दिमाग स्वस्थ है, एकदम ठीक है, और जिसका ठीक नहीं है वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, वो पागलों वाली चीजें करेगा, वो ठीक से सोच भी नहीं पाएगा, ठीक से काम धंधे नहीं करेगा, उसका गलत जगह दिमाग जाएगा हमेशा। और जिसका दिमाग सही है उसका हमेशा काम में भी ध्यान रहेगा, वो हमेशा अच्छी चीजें करेगा, हर चीज में बढ़िया होगा और हर चीज, और वो किसी से भी अपने आप को कम नहीं समझेगा और ना वो कम होगा किसी से भी। तो आप समझ चुके होंगे ये उद्देश्य भी। चलिए समझते हैं अपना फिफ्थ उद्देश्य जो है शिक्षा का। तो चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास से मतलब आपका मान लीजिए बिहेवियर वगैरह से, आपका बिहेवियर कैसा है, दूसरों के साथ आप व्यवहार कैसे कर सकते हो, बात कैसे करते हो, दूसरों के साथ आप कैसे मिलते जुलते हो, तो इसे ही कहते हैं हम चारित्रिक विकास। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। विवेकानंद जी और गांधी जी दोनों ने ही शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया था क्योंकि चारित्रिक विकास के द्वारा हम एक व्यक्ति को ईमानदार, परोपकार, दृढ़ इच्छा वाला तथा कर्तव्यों को पूर्ण करने वाला बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, जो विवेकानंद आपने नाम सुना होगा इन व्यक्ति का, और गांधी जी का भी आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, ये दोनों बहुत मशहूर थे। इन दोनों ने चारित्रिक विकास पर बहुत जोर दिया है, शिक्षा के अंदर चारित्रिक विकास पर बहुत जोर दिया है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया चारित्रिक विकास को। क्यों, क्योंकि भाई ये कहते हैं चारित्रिक जो विकास है इसके द्वारा हम एक व्यक्ति को, एक इंसान को क्या कर सकते हैं, ईमानदार बना सकते हैं, परोपकार यानी कि हम दूसरों की हेल्प करने वाला बना सकते हैं, दूसरों की मदद करने वाला बना सकते हैं। दृढ़ इच्छा यानी कि दृढ़ इच्छा, मान लीजिए आपने कुछ चीज निर्णय ले लिया कि मैं ये चीज, ये काम कल करूंगा तो करूंगा, इसे ही कहते हैं हम दृढ़ इच्छा वाला, और आप करोगे भी ये काम, तो हम ऐसा बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, कर्तव्यों को पूर्ण करने वाला, यानी कि कर्तव्यों को पूरा करने वाला व्यक्ति भी बना सकता है। कर्तव्य यानी कि मान लीजिए आपको कोई काम दे दिया गया है, आपके कर्तव्य होते हैं वो, तो आपको पूरे करने होंगे। तो आप समझ चुके होंगे। तो चारित्रिक विकास का मतलब भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। गाइज मैं ये सारे पॉइंट्स आपको इस वजह से लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये सब आपसे पेपर्स में पूछ सकते हैं, तो आपसे पूछे भी जाएंगे, तो आपको ऐसे ही लिख देने हैं सारे पॉइंट, ऐसे ही आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ मेरे। और आपको इतने सारे पॉइंट्स इसलिए लिखवाए जा रहे हैं क्योंकि आपको कम से कम आंसर आपको 7 से 8 पन्नों में देना पड़ेगा, क्योंकि गाइज आपके जो आंसर है वो कम से कम 25 नंबर का होगा, क्वेश्चन जो है 25 नंबर का होगा, तो आपका आंसर जो है कम से कम आपको 8 पेजेस में तो लिखना पड़ेगा। तो आप अपनी 12th मत समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि ये आपकी 12th नहीं है, ये आपकी ग्रेजुएशन है। तो आप समझ चुके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आइए समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा उद्देश्य शिक्षा का वो है कर्तव्यों का ज्ञान।
कर्तव्य जैसे कि मैंने बताया आपको कि मान लीजिए आपको कुछ काम सौंपे गए हैं तो उसी को हम कर्तव्य कहते हैं, और कुछ हमें मानने भी चाहिए तो उसी चीज़ को हम कर्तव्य कहते हैं। तो उस चीज़ का ज्ञान देना शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो आइए समझते हैं, इसके बारे में ही पढ़ते हैं। शिक्षा के द्वारा ही एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध होता है कि उसके अपने देश और परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। देखिए गाइस, शिक्षा के द्वारा ही, मतलब शिक्षा से ही एक इंसान को पता चलता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं। कर्तव्य यानी कि देश के लिए क्या कर्तव्य है, उसे देश के लिए क्या क्या करना चाहिए और अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसे शिक्षा से ही पता लगता है। मान लीजिए जो इंसान शिक्षित नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, वो क्या करेगा, वो चोरी डकैती वगैरह ये सब चीजें फालतू काम में घुसता है, आप जानते हो। तो ये उसके कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य है कि वो देश के लिए अच्छा करे, वो अपने परिवार के लिए अच्छा करे, ये कर्तव्य है। तो ये सब ज्ञान उसे शिक्षा से ही मिलता है। तो शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है कि कर्तव्यों का ज्ञान। तो आप समझ चुके होंगे। अब अपने नेक्स्ट कर्तव्य को देखते हैं, शिक्षा का सांस्कृतिक विकास। तो सांस्कृतिक विकास यानी कि मान लीजिए धर्म वगैरह से रिलेटेड होता है सांस्कृतिक का मतलब, तो आप समझ चुकेगा। ये समझते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी में अपनी संस्कृति का विकास कर पाते हैं, जिससे हमारी संस्कृति कई पीढ़ी तक जीवित रहती है। देखिए मान लीजिए गाइस कि आपका परिवार है ये हैं, और आपके परिवार में बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं, बहुत सारी पूजा पाठ की जाती है, बहुत सारे धर्म मतलब बहुत सारे रीति रिवाज माने जाते हैं। तो वो रीति रिवाज आपकी आने वाली पीढ़ी में, यानी कि आने वाला जो परिवार होगा, मान लीजिए आपके बच्चे वगैरह होंगे, वो उन तक कैसे पहुंचेंगे? शिक्षा के माध्यम से ही तो पहुंचेंगे। जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, आप उन्हें इस चीज के बारे में शिक्षा ही नहीं दोगे, तो वो कैसे फॉलो करेंगे ये सब चीजें? तो यही समझाना चाह रहा है, सांस्कृतिक विकास भी शिक्षा से ही होता है, शिक्षा से ही होता है। और इस चीज के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति को बहुत लंबे समय तक बना सकते हैं, आने वाली जितनी भी पीढ़ी सब तक बना सकते हैं। मान लीजिए आप हो, फिर आपके बच्चों को आपने ज्ञान दिया, फिर उनके बच्चों ने उनको दिया, ऐसे करके आपकी जो संस्कृति है, आपके रीति रिवाज वगैरह तौर तरीके सब बहुत आगे तक चलते रहेंगे, और इस वजह से आपका वंश भी बहुत आगे तक जीवित रहेगा। तो आप समझ चुके होंगे सांस्कृतिक विकास का भी मतलब बहुत अच्छे से। अब पढ़ते हैं हम व्यवसायिक विकास। तो व्यवसायिक विकास एक उद्देश्य है शिक्षा का। आइए समझते हैं। व्यवसायिक का मतलब होता है व्यापार वगैरह से रिलेटेड, यानी कि काम धंधे से रिलेटेड, संबंधित। तो शिक्षा के द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसायिक विकास कर सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तो देखिए गाइस, व्यवसायिक विकास जो है ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें क्या होता है, शिक्षा से हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति का व्यवसायिक विकास कर सकते हैं, जिससे कि वो किसी भी काम, चाहे कोई भी काम हो, उसको करने के लिए टेक्निक पता होनी चाहिए, उन्हें उसे तरीका आना चाहिए उस काम को करने का। तो ये सब कौन सिखाता है हमें? शिक्षा ही सिखाता है। तो यही हमारा समझाना चाह रहा है पॉइंट। शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति को तकनीक वगैरह सिखा सकते हैं, उसका व्यवसायिक विकास कर सकते हैं, ताकि वो सभी काम को कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखते हो कि बहुत से स्टूडेंट्स को या बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है बहुत से काम करने में। क्यों? क्योंकि उन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं होता, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होगी, वो करेंगे कैसे? तो फिर जब तक उन्हें बताया नहीं जाएगा तब तक वो कैसे करेंगे? तो उस जब बता दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं शिक्षा। तो आप समझ चुके होंगे इसके बारे में भी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो गाइस, उद्देश्य जो है हमारे वो फिनिश हो गए। अब हम शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रक्रिया मतलब कि शिक्षा हम कैसे प्राप्त करते हैं या शिक्षा हम कैसे देते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे 3 टाइप की मैंने लिख रखी है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहली जो है हमारी वो है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक के बारे में पढ़ेंगे। तो औपचारिक ऐसे ही आएगा, आपसे पेपर में पूछ लेंगे औपचारिक शिक्षा का अर्थ बताइए, ये औपचारिक शिक्षा होती क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ लेगा। तो देखिए गाइस, औपचारिक शिक्षा पहले मैं बता देता हूँ क्या होती है। देखिए मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रखे हैं, बट मैं आपको ब्रॉडली समझाऊंगा, मतलब खोलकर समझाऊंगा, ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे से लिख सको। आप चाहो तो ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो अगर आप समझ गए तो, अदरवाइज आप इसे लंबा करके लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वैसे मेरी बात मानो तो आप ऐसी शॉर्टली लिख लो, बस समझ लो बड़े में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको आगे भी पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए गाइज, औपचारिक शिक्षा क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। औपचारिक शिक्षा यानी कि 2 ध्रुवीय शिक्षा, यानी कि जो आप स्कूल वगैरह में लेते हो शिक्षा, उसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। आप कैसे कहते हैं? ये जो शिक्षा होती है ये 2 ध्रुवीय होती है। 2 ध्रुवीय से हमारा मतलब क्या होता है
कि मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ये आपका टीचर है और ये आप हो, तो दो ध्रुवीय शिक्षा होती है। आपका टीचर आपको शिक्षा दे रहा है और आप टीचर से शिक्षा ले रहे हो, तो ये दो ध्रुवीय शिक्षा है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में ही शिक्षा होती है। आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट के बारे में। दूसरा क्या होता है शिक्षा में, स्थान समय निश्चित होता है, यानी कि स्थान जो है और टाइम जो है वो फिक्स होता है एकदम। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने का टाइम जो है वो फिक्स होता है ना एकदम, और इसी टाइप से स्कूल में ही आपको शिक्षा मिलेगी, उसका स्थान भी एकदम फिक्स है कि स्कूल में ही मिलेगी वो वाली शिक्षा और कहीं नहीं मिलेगी। तो औपचारिक आप शिक्षा समझ रहे होगे, जो आप स्कूल में बिल्कुल प्राप्त करते हो या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में भी लेते हो, वो भी औपचारिक ही शिक्षा होती है। निश्चित उद्देश्य, औपचारिक शिक्षा में जो होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि टारगेट, उस शिक्षा को लेने का क्या टारगेट होता है, क्या उद्देश्य होते हैं। यानी कि मान लीजिए आप शिक्षा ले रहे हो स्कूल में जाके, उसका कोई टारगेट तो होगा, आप कुछ बनना चाहते होगे तभी तो आप वो शिक्षा ले रहे हो। तो वो यही समझाना चाह रहा है यहाँ पे कि निश्चित उद्देश्य होते हैं औपचारिक शिक्षा के। निश्चित उद्देश्य यानी कि कुछ यहाँ पे टारगेट बना रखे होंगे आपने, कि जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना, तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करेगा स्कूल में जाके, फिर बाद में कॉलेज में जाएगा। तो ये सारी जो होती है औपचारिक शिक्षा होती है, इसके क्या होते हैं, उद्देश्य भी होते हैं कुछ। ऐसी नियोजित शिक्षा, नियोजित यानी कि प्लान करके शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आप कॉलेज में जाते हो या आप स्कूल वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे प्लान करके ही तो दी जाती है शिक्षा। मान लीजिए एक कॉलेज है, यहाँ पे सारा प्लान किया जाता है ना कि यहाँ पे किस पीरियड को, मतलब किस टाइम को कौन सा पीरियड है, और यहाँ पे मतलब कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, सब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है। कौन सी क्लास में कब कौन सा टीचर जाएगा, आपको कब आना है स्कूल में, आपकी छुट्टी कब होगी, कौन सा पीरियड कब लगेगा, बिल्कुल एकदम टाइम्स वगैरह बिल्कुल प्लानिंग के साथ एकदम सारा प्रोसेस होता है। आपको कितना सिलेबस किस दिन कर लेना है, कितना कितने पीरियड में हो जाएगा कंप्लीट, ये सारा प्रोसेस होता है एकदम प्लानिंग के साथ। तो इस शिक्षा में क्या होता है, पूरा प्लान करके शिक्षा दी जाती है आपको, मतलब पहले प्लान बनाया जाता है फिर शिक्षा दी जाती है। तो आप समझ चुके हैं औपचारिक शिक्षा का मतलब बहुत अच्छे से। आप इसे एक्सटेंड करके लिखना, जब पेपर में आंसर आपसे पूछेंगे तो आप इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करके ऐसे ही लिख सकते हो जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो आप समझ चुके हो औपचारिक शिक्षा का मतलब। अब सेकंड प्रक्रिया पढ़ते हैं हम, वो है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ नॉर्मल वे में, जैसे कि आप अपने कहीं से भी जो शिक्षा प्राप्त करते हो, आप चाहे अपने दोस्त से शिक्षा ले रहे हो या अपने माता पिता से ले रहे हो या अपने गली मोहल्ले पड़ोस से या अपने स्कूल कहीं से भी ले रहे हो, आप चलते फिरते सोते टीवी देखते देखते टीवी से कुछ सीख रहे हो, तो उसे भी हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। तो आइए समझते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुध्रुवीय शिक्षा, बहुध्रुवीय, बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, दो से ज्यादा, और ध्रुवीय तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वहां पे क्या पढ़ा था हमने, दो ध्रुवीय, दो ध्रुवीय यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में। इसमें बहु मतलब ज्यादा, दो से ज्यादा, तो इसमें दो से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई गिनती नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं। मान लीजिए एक टीवी चल रहा है और यहाँ पे आपका पूरा परिवार बैठ के देख रहा है, तो इसमें जो टीवी में चल रहा होगा वो सब सीखेंगे भी तो सारे ही, जब सारे देख रहे हैं तो सारे ही सीखेंगे। तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे शिक्षा जो है वो किसी दो बंदों के बीच में नहीं होती, बाकी कितने भी हों सबके बीच में यहाँ पे शिक्षा चलेगी, शिक्षा सबको मिलेगी, सबको प्राप्त होगी इस वाली शिक्षा में। तो आप समझ चुके हो इसका मतलब भी। स्थान समय निश्चित नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस वाली शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में, कोई स्थान या कोई टाइम जो है वो यहाँ पे फिक्स नहीं होता। आप किसी भी टाइम कोई सा भी समय या कोई भी स्थान, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते खेलते भी आप क्रिकेटिंग शॉट खेलना सीख गए, तो ये भी आपकी एक शिक्षा है। तो कोई स्थान थोड़ी आपका, टीवी देखते देखते आपको सीख गए, आप कुछ भी करते करते कुछ भी सीखते रहते हो, तो इसी को हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा है। यहाँ पे टाइम भी फिक्स नहीं होता, आप किसी भी टाइम कुछ भी सीखते रहते हो, तो इसी को कहते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा। तो आप इसका ही बहुत अच्छे से मतलब समझ चुके हुए। आइए पढ़ते हैं इसका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, निश्चित उद्देश्य नहीं होते। तो गाइस इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते कुछ चीज सीख गए, तो उसका कोई टारगेट थोड़ी होता है। आप पहले ये सोच के थोड़ी करते हो कि नहीं भाई मैं पहले डॉक्टर बनूंगा तो मेरे को अपने दोस्त के साथ खेलना चाहिए, नहीं, आपका कोई टारगेट नहीं होता। आप तो बस ऐसे खेलने पहुंच जाते हो कि भाई मजे आएंगे हमें, और हम पहुंच जाते हैं खेलने। आप खेल खेल में हमको सीख जाते हैं, तो वही हमारी अनौपचारिक शिक्षा है। तो आप इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी टाइप से क्या है, अनियोजित शिक्षा। तो गाइज ये जो अनौपचारिक शिक्षा है ये अनियोजित है, यानी कि इसे प्लान नहीं करते, पहले हम इसे प्लान नहीं बनाते, ये डायरेक्ट हमें मिल जाती है। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के साथ खेलने वेलने जा रहे हो, तो प्लान करके जाते हो क्या, या कभी जाते भी हो तो
आपको ये थोड़ी पता होता है कि वहाँ पे आप शिक्षा या कुछ मतलब सीखोगे, आपको शिक्षा मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, आपको नहीं पता होता ये सब। आप ना प्लान ये सोच के जाते, बिल्कुल प्लान करके नहीं जाते, आप ऐसे ही चले जाते हो जस्ट मजे लेने। तो ये आपका, आप टीवी वगैरह देखते हो, कोई प्लान करके थोड़ी देखते हो, आप ऐसे ही देखने बैठ जाते हो मजे मजे में, और फिर वहां से आप कुछ ना कुछ सीख ही लेते हो। जैसे मान लीजिए वहां पे कुछ इंग्लिश का वर्ड बोल दिया टीवी में, तो और उसका मतलब भी बता दिया, तो आप उस वर्ड में, आपको वर्ड जो है वो बिल्कुल रट जाएगा, आपको याद हो जाएगा, तो वो भी एक आपकी शिक्षा मिल रही है आपको। तो आप समझ चुके होगे इसका मतलब, यहाँ पे इसमें प्लान नहीं होता कोई भी। तो अनौपचारिक शिक्षा आप समझ चुके होगे, कहीं से भी किसी भी टाइम और किसी भी जगह आपको मिल रही है, तो उसी को कहते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा। तो आप इन पॉइंट्स को यूज करके एक्सटेंड करके लिख सकते हो पेपर में आंसर अपना। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसे ही गाइज निरौपचारिक शिक्षा होती है। निरौपचारिक का शिक्षा का भी मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इन पॉइंट्स के थ्रू। तो आइए समझते हैं ये थोड़ी थोड़ी किस तरीके से होती है। आपको दो ध्रुव, जो आपको सबसे ये फर्स्ट नंबर वाली पढ़ाई थी ना, थोड़ी थोड़ी इसकी तरह ही होती है, बट कैसे होती है आइए समझाते हूँ मैं आपको। तो देखिए निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। दो ध्रुवीय शिक्षा परंतु दूरस्थ। देखिए गाइज, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसी होती है। कौन सी? औपचारिक शिक्षा की तरह, जैसे कि स्कूल में जो होती है शिक्षा, बिल्कुल उसके जैसी होती है। स्कूल कॉलेज वगैरह में जो होती है, ट्यूशन वगैरह में, बिल्कुल उसके जैसी होती है। बस होता क्या है, दूरस्थ होती है। दूरस्थ का मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ओपन से कर रहा होता है, 12th मान लीजिए कोई ओपन से कर रहा है, तो ये वो वाली शिक्षा है। वो बैठा तो घर में होता है, पर फिर भी वो शिक्षा ले रहा होता है। उसकी संडे टू संडे क्लास लगती है, उसे बिल्कुल टाइम पे मतलब जाना नहीं होता। उसे हर बार उसकी लगती नहीं है क्लास, उसके कभी सैटरडे को लग रही है, कभी कोई सी दिन क्लास लग रही है, तो इसे कहते हैं ओपन वाली शिक्षा। तो आप समझ चुके हो कि दूरस्थ का मतलब यानी कि ओपन जो शिक्षा दी जाती है। मान लीजिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में संडे टू संडे बुलाया जाता है, या आप ओपन से कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसे दूरस्थ शिक्षा। इसमें भी क्या होता है, स्थान और समय निश्चित होता है, स्थान और टाइम बिल्कुल एकदम फिक्स होता है, जैसे कि बताया उसके जैसे बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। इसमें उद्देश्य जो है, टारगेट वगैरह बिल्कुल फिक्स होते हैं। ऐसे इसमें नियोजित शिक्षा, प्लान के साथ शिक्षा दी जाती है। बस इसमें क्या होता है, ओपन से होता है, दूरस्थ होती है। ये मतलब दूर बैठे बैठे मिल जाती है हमें, ना ज़्यादा स्कूल जाने की जरूरत पड़ती, ना कहीं किसी अथॉरिटी में, ना ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत पड़ती है। हमें घर बैठे बैठे या कहीं भी बैठे बैठे मिलती रहती है, हम डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। तो आप समझ चुके होंगे इसको, निरौपचारिक शिक्षा को भी बहुत अच्छे से। तो आपको कोई भी डाउट हो गाइज, अब आपका जो चैप्टर है ये यहाँ पे फिलहाल तो फिनिश हो गया है। यहाँ पे आपकी प्रक्रिया ही पूरी हो गई, उद्देश्य ही पूरे हो गए। अब आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर से पूछ सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सके, मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस गाइज इतनी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और यही सारे चैप्टर जो है आपका, ये फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया। बाकी की वीडियोस भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं और बाकी जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियोस आपको फटाफट प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपके एग्जाम से पहले आपके सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।